देते तो अच्छा लगता है। अंधकार की शक्तियां, आज मैं तुम्हें पैरों के नीचे यीशु को मसलवा दूंगा, या मैदान छोड़ के खुदावन यीशु के नाम से तुम चले जाओ इसी वक्त। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज जितनी भी बीमारियां हैं, आप समझते हो क्या है? ये बीमारियां शैतान के तरफ से, वही जो कहता है मुझे पीड़ा, आज जो कष्ट में, बोलो आपको पीड़ा है कि नहीं है? नौकरी नहीं तो पीड़ा है, पत्नी बीमार तो पीड़ा है, कैंसर है तो पीड़ा है, अपाई जोगे तो पीड़ा है। शैतान चलने नहीं दे रहा है, तो आपको पीड़ा दे रहा तो उसे मजा आ रहा है, लेकिन जब उसे पीड़ा हो रही तो हाथ जोड़ रहा है। आज भी कई दुष्ट आत्मा हाथ जोड़ेगी, कई अंधकार की शक्तियां हाथ जोड़ेगी, आप अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कई दुष्ट आत्मा हाथ जोड़ेगी, जैसे ये दुष्ट आत्मा हाथ जोड़ेगी, मुझे पीड़ा मत दो, मुझे पीड़ा। हालेलुया, आगे पढ़ो। क्योंकि उसने उससे कहा था, हाँ, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। इस मनुष्य में से निकल जा, क्योंकि मनुष्य मेरा है, तुम उसमें क्या बसेरा बना लिया। ये शरीर परमेश्वर का है, प्रति एक लोग परमेश्वर के प्रतिनिधि है, खुदा का मंदिर हम और आप हैं। हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर का मंदिर हम आप है। इसमें शैतान बसेरा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शरीर किसका है? इसलिए प्रभु कहता है ये शरीर छोड़, क्योंकि शरीर मेरा है, मेरे बच्चे का है, इसमें से तू क्या कर। और वहां से कहता मुझे पीड़ा, और इतना दिन से उसको पीड़ा दे रहा हूं, अपने हाथ से क्या कर रहा, अपने शरीर को मार रहा है। जब उसकी पारी आए तो गिड़गिड़ाता है। आज भी बहुत से दुष्ट आत्माएं गिड़गिड़ाएंगी। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ो, मुझे पीड़ा। तो प्रभु क्या कहा, मैं तुझे कहता हूं इसमें से निकलकर उस सूअर को झुंड में चले जा और पलट के फिर नहीं आना। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन, वो सूअरों को झुंड में गए और सूअर चिल्लाकर वो करारे से कूदकर झील में गई, सब खत्म हो गए। आज अंधकार की शक्तियां का अंत हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। जो मुझे देख रहे, चाहे यूट्यूब पे चाहे टेलीविजन पे, मैं विश्वास के साथ कहता आज तुम्हारे घर की परिस्थिति बदल जाएगी। खुदा मन यीशु तुम्हारे जीवन को बदल देगा। आज चल के आए हो उठाकर, आज चल के अपने पैर से जाओगे। हालेलुया। आगे एक वचन को हम और पढ़ेंगे, मरकुस अध्याय 5 और उसका 22 से 43 तक, 22 से 43 तक। हाँ, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हालेलुया। अब यहाँ पर दिखा रहा है आराधनालय से एक सरदार आया। कौन आया? और क्या किया? परमेश्वर के पैरों पे क्या किया? गिर गया। बोलो गिर गया। गिरने के बाद प्रणाम करता है कि हे स्वामी, मेरी छोटी बेटी क्या है? मरने पे है। पहले गिरकर प्रणाम करता है। यहाँ लोग आते हैं ना, पहले अकर मकर चकर मकर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें उस परमेश्वर के सामने झुक जाना है, पूरा अपने आप को समर्पण कर देना है। ये शरीर आपका है, ये मेरी आत्मा भी आपके हाथ में है, चाहे इसे जिंदा रख चाहे तो खत्म कर दे। प्रभु चाहता है कि हम जिंदा रहे और अच्छे भले रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिरकर प्रणाम करके कहा कि मेरी छोटी बेटी मरने का है। आगे पढ़ो। तू आकर उस पर हाथ रख। तू आकर उस पे क्या कर? हाथ रख। आगे, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। और वो चंगी होकर जीवित रहे। इसका मतलब उसे पता था। बोलो पता।
क्या आपको पता है? विश्वास रखो कि आपके जीवन में काम होगा। आमीन। हाँ। तब वह उसके साथ चला और फिर उसके साथ चलने लगा और बड़ी भीड़ उसके पीछे और हो ली, बहुत सारी भीड़ उसके साथ थी, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते और थे। यहाँ तक कि उसके ऊपर क्या करते थे? लोग गिर पड़ते थे। क्या करते थे? गिर पड़ते थे। बहुत भीड़ थी। और उसी भीड़ में हाँ एक स्त्री थी, हाँ एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितना वर्ष? बोलो 12। बोलो। एक स्त्री को अगर 12 बरस तक लहू बहे तो उसका कंडीशन कैसा हो जाएगा? पतली। बोलो पतली। हालेलुया। दुबली पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। उसके सारा पैसे डॉक्टर के पास, वैद्य के पास सब खत्म हो जाएगा। 12 साल में कजनी कितनी जगह पहुंच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी के लोग, 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री उसी भीड़ में जा रही है एक आस लेके। बोलो आस। पड़ोसी से पूछो, क्या आप भी आस रखे हो? आपके जीवन में भी काम होगा। आस लेकर सोच रही है कि मैं केवल जाकर खुदा मन यीशु का वस्त्र छू लो। क्या छू लो? तो मेरा लहू बहना। लेकिन कब? पूछो कब? पहले पूरा पैसा खत्म हो जाएगा तब। यहां पर लोग कब आते हैं? जब पूरा पैसा खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन विश्वास जिसका बड़ा होता है जीवन में, उसके यही काम होता है। पड़ोसी को बोलो, जिसका विश्वास बड़ा उसी के जीवन में काम बड़ा। हालेलुया। हाँ आगे। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। हालेलुया। सब माल खर्चा हो गया और भी रोगी। सब माल खर्चा हो गया और भी रोगी हो गई। बाइबल क्या कहती है? उसने बहुत से पैसा वैद्यों के पीछे, डॉक्टर के पीछे खर्चा किया, सब माल खत्म हो गया। जब सब माल खत्म हो जाता तो हम कहाँ आते हैं? प्रभु यीशु के पास। और जब तक माल है तो फिर डॉक्टर है, पैसा है तो ओझा है। वहाँ पहले फरमाइश होता है कि 20 लाख को 25। हालेलुया। होता कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। और उस भीड़ में से, हालेलुया, उस भीड़ में से क्या करती है? छूने की तमन्ना रखती है। क्या करती है? आज आप अपने मन में कहो, खुदा आज मैं तेरे वस्त्र को छूना चाहती हूं, मैं पूरी रीति से बंधन मुक्त होना चाहती हूं। आमीन। हालेलुया। हाँ। वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, और भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, यदि मैं केवल उसके वस्त्र को अगर छू ली तो चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो जाऊंगा। और हाँ। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। अब देखिए, भीड़ है बहुत। बोलो भीड़ है बहुत। इतना आसान है प्रभु तक पहुंचना। वो गई होगी, लोग धक्के मारे होंगे, गिर गई होगी, कोई कचर दिया होगा, कोई हाथ दबा दिया होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, वहां तक पहुंची। और बाइबल कहती है जब वस्त्र को छुआ तो खुदावन यीशु कहता है मुझ में से सामर्थ निकली। और सामर्थ निकली और उसी टाइम तत्काल लहू बहना बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि मैं चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप विश्वास करो, महसूस करो कि मैं चंगा हो रहा हूं, आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हाँ, और उसने अपनी देह में जान लिया कि हाँ, मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हाँ, वो अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई, चंगी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली और फौरन चेले की तरफ देखकर कहा, हाँ, और भीड़ में हाँ। पीछे फिरकर पूछा, और पीछे भीड़ की तरफ फिर कर देखा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? हाँ, मेरा वस्त्र किसने छुआ? बोलो छुआ। और किससे पूछ रहा? चेलों से। चेले क्या उत्तर दे रहा? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और भीड़ तुझ पे गिर पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। हाँ, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। चेलों ने उत्तर दिया, प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हो? इतनी भीड़ है, कितने गिर रहे, कितने छू रहे, लेकिन आप कहते हो किसने मुझे छुआ? चेलों को समझ में नहीं आया। चेलों को समझ में, भीड़ बहुत थी लेकिन चेलों को समझ में नहीं आया। मुझे एक बात याद आ रही है। 2 लाइन का हम एक गीत गाते हैं, भोजपुरी में है, आप सुने होंगे कि जहाँ जाले यीशु। लगा दीजिए मुझे कि एक बार आपका कीबोर्ड पे। हालेलुया। वहां पर भीड़ में देखकर एक गीत याद आई मुझे। उस बात को 2 लाइन में गाऊंगा, ज्यादा नहीं। तो वहां पर एक गायककार भीड़ को देखकर गीत गाता है कि लोग चंगे हो रहे, गिर रहे, और कोई वस्त्र छूता चंगे हो रहा है, और कोई देख रहा हूं कि इस प्रकार अच्छे हो रहे। खुदावन यीशु उस सरदार के घर जा रहे हैं जिसकी बेटी बीमार है, अभी वो भी चंगे होने वाली है। तो वहां से एक गीत की आवाज आ रही है कि जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया हो, डगरिया संभाल के चला। कि जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया हो, डगरिया संभाल के चला। जावा जाले यीशु लगे जाले बजरिया हो, डगरिया संभाल के चला। हालेलुया। अब यहाँ पर वो भीड़ को देखकर वो गीत गा रहा है। तो एक विश्वासी जब किसी बात को किसी को बोलता, अभी बहुत सारे लोग नहीं आए, तो यही बात कहता है, चलिए आप चंगे हो जाओगे, आप नहीं चल सकते चलने लगोगे, आपको पति दारू पीता छोड़ देगा, आपके पत्नी प्रेम नहीं करती प्रेम करने लगेगी, आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, अच्छा हो जाएगा, वो दयालु है। उसके पास पहुंचते अंधे देखते, बहरे सुनते हैं, लहू बहने वाली चंगाई पाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो मानता नहीं, सुनता नहीं, पूछता है। और देखकर जब पूछता है तो वो व्यक्ति कहता है कि ए भाई, कब मेरे जीवन में चंगाई होगी? मैं तो कितने दिन से आ रहा हूँ, 2 हफ्ता हो गया, 3 हो गया, कब चंगा होगा? आप मुझे बताइए, कितने हफ्ता आना पड़ेगा, कितने संडे आऊँगा? नए लोग ऐसे पूछते ना, अरे हाँ ना तो बोलो। तो कहता है कि चेता चेता या बहु से चेता, नहीं तो बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता नहीं तो बाइबल पढ़ के बहु से देखा। चेता चेता या बहु से चेता, नहीं तो बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता बहु से चेता, नहीं तो बाइबल पढ़ के देखा। तो का मिली जई है यीशु के संगतिया हो, डगरिया संभाल के चला। तो के मिल जाइए यीशु के संगतिया, डगरिया संभाल के चला।
जरिया संभाल के चला। हालेलुया। समझा बुझा कर घर से गाड़ी में बैठा कर समझा बुझा के विश्वासी कहाँ लेके आया? चर्च में। कोई तो व्हीलचेयर पे बैठा है तो कोई नीचे बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ बैठा है? कोई व्हीलचेयर पे तो कोई कुर्सी पर, कोई जमीन पर। यहाँ आने के बाद जो पास्टर होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं यीशु पर विश्वास लाओ, अपना जीवन बचाओ। यीशु पर विश्वास लाओ, अपना जीवन बचाओ। यीशु पर विश्वास लाओ, अपना जीवन बचाओ। यीशु पर विश्वास लाओ, जीवन बचाओ। लव से धोई लेता पाप की गठरिया हो, डगरिया संभाल के चला। लव से धोई देता पाप के गठरिया हो, डगरिया संभाल के चला। लव से धोई देता के गठरिया हो, डगरिया संभाल के चला। लव से धोई लेता पाप की गठरिया हो, डगरिया संभाल के चला। लव से धोई देता पाप के गठरिया हो, डगरिया संभाल के चला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर ये बात क्यों बोला जाता है? आपकी जो पाप की गठरी है, संसार में कहते हैं बहुत पाप कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो, एक दिन भर जाएगा तो क्या होगा? बोलो। हाँ, तो पास्टर यहाँ पे यही बात कहते हैं, तुम्हारी गठरी पाप से भर गई है। यीशु के ये एक लहू है जिससे तुम्हारा पाप धुल सकता है। हे मेरे प्रिय भाई बहन, जिसका पाप धुल गया वो चंगा भी हो जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पाप है जो अपाहिज कर देता, पाप है जो कमजोर कर देता, पाप है जो घर पे बैठा देता, पाप है जो खाट पे सुला देता, पाप है जो मृत्यु को पहुंचा देता है। और खुदा कहता है, हालेलुया, मैंने बलिदान इसलिए किया ताकि पापी उद्धार पाए। मैं पापियों को लेता आसमान छोड़ के पृथ्वी पर ताकि पापी उद्धार पाए। यीशु पापियों से प्रेम किया परंतु पाप से नहीं। पापियों से प्रेम किया परंतु पाप से नहीं। प्रिय भाई बहन, वो पाप से लदी हुई स्त्री जब वस्त्र को छूती है, उसका पाप जैसे निकल जाता है, उसका लहू बंद हो जाता है, वो चंगी हो जाती है यीशु के नाम में। पढ़िए आगे। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने हाँ, तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे कौन चंगा किया? यीशु मसीह कहता है मैंने कुछ किया हुआ नहीं और मैं भी कुछ करने वाला नहीं। आपका विश्वास है तो आज चंगे होके जाओगे। आमीन। बोलो हालेलुया। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया डरती है। डरती बोली, प्रभु जी आप अपने चेलों को मत डांटो गुरु, मैं ही छुई थी। तब प्रभु कहता है मुझ में से सामर्थ्य निकली, तू चंगी हो गई। और खुदा मन यीशु पलट के कहा तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगा किया। आगे पढ़ेंगे। कुशल से जा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और इस बीमारी, कुशल से जा और इस बीमारी से तू बची रहो। आगे। वह यह कह ही रहा था, ये बात कह ही रहा था। बोलो कह ही रहा था। तब से 2-4 जन भाग के आ गए संदेश लेकर। ये बात कह ही रहा था प्रभु, और एक स्त्री से कुशल से जा तू चंगी रहो। तब तक अभी बताओ हालेलुया, वो कहाँ गया जो गिर के प्रणाम किया था? वो खड़ा होके बोलता है मेरे घर तो पहुंचे नहीं, बीच में एक जना और आई चंगी हो गई, मेरी बेटी की क्या हाल होगा? हालेलुया। तब से ये बात कह ही रहा तो तीसरा टपक गया। पढ़ो। हाँ, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी सो मर गई। तेरी बेटी मर गई है, गुरु को परेशान। अच्छी खबर लाए कि बुरी? तो बुरी खबर भी आएगी। पूछो कहां से? शैतान बोलेगा भाई तू लंगड़ा नहीं चंगा होएगा,
तुम बोलो मैं चंगाई पाकर जाऊंगा, खुदा मुझे चंगा करेगा और आज मैं अपना उद्धार लेके जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अनसुनी कर, विश्वास कर, चमत्कार को देख लेगा। शैतान कान में आके बोलेगा तेरा कमर नहीं ठीक होगा, तुम्हारी पत्नी नहीं बदलेगी, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में पास नहीं होगा, तुम नहीं मां बनोगे। उसे कह दे चले जा तू, आज मेरी उससे मुलाकात होगी जो संसार के बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। संदेश लेकर आएगा शैतान, क्यों पीछे पीछे जा रहा है? अभी तक तुझे लेके आना मांगता था। वो कहता मैं क्या करूं? उसके पहले एक स्त्री भाग के आई और छूली, बस्तर गिर गई और लगी स्टोरी बताने। मैं कब चुपचाप सुन रहा था उसकी स्टोरी। 12 साल में पैसे चुक गया, खुदामन के वस्त्र को छुई और चंगी हो गई। और मैं भी आस रखा मेरी बेटी ठीक होगी, तब से तू संदेशा लेके आ गया बेटी। हालेलुया। हाँ चलो पढ़िए। अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता? परेशान मत कर भैया, मर गई बेटी, चल घर। हाँ, जो बात वे कह रहे थे, हाँ, उसको यीशु ने अनसुनी करके, और जो बातें वो कह रहे थे यीशु मसीह ने उसे अनसुनी कर कर कहा। आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। बोलो अपनी परिस्थिति कहो मत डर, आज तू जाने वाले हैं। आप परिस्थिति से कह दो, पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो मत डरो, आज उद्धार होने वाला है, आज चंगाई होने वाली है, आज छुटकारा होएगा। वो रोएगा जो मुझे रुलाता था, जो मुझे परेशान किया वो रोएगा, जो मुझे अपाहिज किया आज वो अपाहिज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मत रो, मत डर, विश्वास कर। और वो कहता भैया मर चुकी है, क्यों विश्वास कर रहा है? चुप रहो, तुम नहीं खड़े हो पाओगे, तुम्हारे पास पैर नहीं चल पाओगे, तुम्हारी बीमारी नहीं जाएगी, तुम्हारी समस्या नहीं जाएगी। प्रभु कहता है विश्वास कर तो चमत्कार को देखेगा। विश्वास कर चमत्कार देखे। बोलो विश्वास कर चमत्कार देखे, विश्वास कर चमत्कार देखे। अपने मुंह से घोषणा करो विश्वास करता हूं चमत्कार देखूंगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। क्यों रो रहे थे? बोलो क्यों रो रहे थे? बोलो मर गए थे। बोलो इसलिए गांव वाले परिवार सब क्या कर रहे थे? आराधनालय के सरदार के घर पे गया, उधर रोना पिटना चालू था। बोलो क्या था? रोना पिटना क्या था? रोना पिटना चालू था। हालेलुया। क्या था? रोना पिटना। प्रभु जी जाके क्या कह रहे हैं? तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? मचाते क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। उसकी हंसी करने लगे। एक चीज बताइए, हालेलुया, जरा इधर देखो सब, हाथ हिलाओ, बोलो हालेलुया। एक बार और बोलो हालेलुया। एक आदमी रो रहा है, अचानक कैसा हंसेगा? कल्पना करो, दिमाग में लाओ। एक आदमी अगर रो रहा है, अचानक कैसा हंसेगा? सोचो। जब कोई बात असंभव की बात होगी, अचानक हंसी। बोलो वो लोग चेक करके आए, धड़कन बंद है, सांस नहीं ले पाती, कहानी खत्म है, और खुदा मन यीशु कहते हैं रो मत लड़की, और कह रहे इनको पता नहीं, हम लोग तो नारी वारी चेक किया तो मर गया। बाइबल कहती है वो लोग क्या कर रहे? उसकी हंसी उड़ा रहे। क्या उड़ा रहे थे? हंसी उड़ा रहे। जो रोने वाले व्यक्ति हंसी उड़ा रहे थे। क्यों क्यों हंस रहे थे? पूछो। क्योंकि वो सब नकली थे। बोलो सब।
क्या होता है, गांव में एक आदमी मरता है, सब मिलकर रो लेते हैं, फिर दूसरे की तरफ कोई मरता है, सब मिलकर, तो सब नकली रोते हैं, ओरिजिनल वही रोता है जिसका गया रहता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया, ओरिजिनल लोग के अंदर लिया। क्या किया प्रभु? प्रभु ने क्या किया मालूम है? जो ओरिजिनल थे उनको अंदर लिया। पतरस यूहन्ना अपने मतलब चेलों को बोला अंदर चलो, उसके माता पिता को बोला अंदर चलो, बोले तुम लोग ओरिजिनल हो। क्या हो? बाकी को हंसने दो। तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। हालेलुया। अभी भी शैतान आपको बोलता है तुम नहीं चल पाओगे, तुम्हारी परिस्थिति नहीं होगी ठीक, तुम बीमार रहोगे। मन में कहता होगा अरे भाई इतने जगह गए, इतनी दवाई की, इतने बाबा के पास गए, क्या हालेलुया वाला ठीक कर लेगा क्या जो नया है? यही सोचता होगा ना। तो कौन कह रहा है? वो शत्रु, वो हंस रहा है, ए इधर क्यों आ, भाग चल यार, ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, वो होगा जो कभी आपने सोचा नहीं। खुदा आज भी जिंदा है, तब भी जिंदा है, आज भी वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। क्या आपका विश्वास है? यस, हालेलुया। किसे लिया? अपने चेलों को लिया और उसके माता पिता को लिया, अंदर चलो, बाकी का हंसने दो, हा हा हा, ठट्ठा मचाने दो, क्योंकि ये सब नकली है। हाँ आगे गए, आगे बढ़ो। परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां उसके लड़की माता पड़ी पिता थी, अपने साथियों के साथ भीतर गया। बोलो क्यों? बोलो क्यों? साथियों के साथ इसलिए गया, साथी लोग देखो और तुम भी ये काम करो, तुम भी ये काम करो, तुम देखो और ऐसे काम तुम करो। और माता पिता के लेके इसलिए आया कि तूने अभी तक विश्वास रखा है कि मेरी बेटी मरी नहीं, सो रही है, तो तुम देखोगे जिंदा। हाँ आगे। जहां लड़की पड़ी थी हाँ गया हाँ। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ललिता कुमे, हाँ ललिता कुमे, हाँ तुम्हें, जिसका अर्थ है हाँ हे लड़की, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो इस मसीह की। वो अपने साथियों के साथ गया और माता पिता के लेके गया। लड़की जब उठकर चलने लगी तो खुदा मन यीशु कहा इसे थोड़ा पानी दे, बिस्किट खिला, और किसी से मत कहना कि मरी है, जिंदा हो गई। अब बताओ ये बात हजम होगी क्या? प्रभु को कमाल कमाल बातें हैं। कहीं कहता है किसी से मत कहना, कहीं कहता सबको बता देना। वो जो पत्थर लेके दौड़ाया था मारने के लिए, समय से पहले क्यों आया? उसको कहा अपने गांव जा और बता दे जो तेरे साथ हुआ। और इसको क्या कहता है? किसी से मत। देखो कमाल की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा पॉइंट की बात है। क्योंकि वहां पर, बोलो वहां पर, केवल वो व्यक्ति था जिसके अंदर 10,000 सेना थे। उससे कहा तू चंगा हुआ, तू ही जा अपने गांव बताओ कि मैं कैसा चंगा। गांव वाले को मालूम पड़ जाएगा, हल्ला हो जाएगा खुद ही कि कोई है चंगा किया। अब यहाँ पर देखा पूरी भीड़ हंस रही है। अब जिंदा हुआ लड़की जब जाएगी वो कहेगी भैया वो मरी नहीं थी, सो रही थी, तो सब लोग और अचंबा हो जाएंगे। इसलिए कहा किसी को बताना। और चेले मुंह बाक कैसा कर, ऐसा होता क्या? प्रभु कहता है खड़े हो जाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है ये जो तुम देख रहा ना, मरी हुई लड़की जिंदा हो गई, इससे बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु का जो प्लान है वो एक अलग है, साफ सुथरा है। क्या है? आप समझ गए ना? पहले वाला क्या कहा? मेरे पीछे मत हो, तू अपने गांव जा और तेरे साथ क्या हो वो बता। यानी गांव में जाके सुधार सबको सिखा। इसको क्या कहा? किसी को मत बताओ। जो हंस रहे हैं अभी थोड़े टाइम बाद में अचंबो हो जाएंगे। और चेले मोबा के चेलों को बोलता है ये क्या देख रहा है, इससे बड़ा काम। हालेलुया। 12 साल के लहू बहने वाली चंगी हुई थी। इसी पवित्र आत्मा कलेसिया में 35 साल के लहू बहने वाली औरत भी चंगी हुई थी।
देखे थे कितने लोग उसने सुना था गवाही? गवाही सुने थे, देखे थे, हुआ था कि नहीं? काम हुआ कि नहीं? बड़ा बड़ा काम खुदा ने कितने दिन किया? 12 साल। और यहाँ पर 35 साल वाले। मैंने कहा प्रभु इतना बड़ा काम? प्रभु कहा मैंने कहा ना मेरे से बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, कितने लोग चाहते हैं कि आज हमें खुदा मन छुए, हमारा जीवन बदल जाए? पूरा विश्वास है? जिस प्रकार आर्य की बेटी चंगी हुई, 12 साल की लहू बहने वाली चंगी हो गई, 10,000 सेना वाला व्यक्ति घर पे जाके कह रहा है, कितना आनंद की बात होएगा। जरा एक बात बोलो, जरा ध्यान से सुनो, सब छोड़ो, एक बात बताता हूं। जो सिकड़ी से बांधा जाता था, वो व्यक्ति जब घर पे गया होगा, कई महीना तक जंगल में होगा, और वो व्यक्ति जब वहां गया होगा, उसकी पत्नी बोली होगी कई साल हुआ इस कंडीशन में आपको नहीं देखा। उसकी माँ बोलेगी मेरे लाल कई साल हुआ ऐसा तुझे देखा नहीं, प्यार से बात करते। कितनी आनंद होगा। आज जो चंगे होकर जाएंगे उनके घर वाले भी ऐसे ही आज देखेंगे। खुदावन यीशु आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ, इस शरीर आत्मा प्राण आपका है प्रभु। इस शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, कष्ट, रोग, कैंसर, डायबिटीज, लकवा, सभी को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, लुप्त हो जाए और चंगे हो जाए। प्रभु आशीष दे दे, आमीन। नाम मीरा यादव है, लालजी पाड़ा से आई हैं। बहन बता रही कि 15 दिनों से इनके जो गर्दन की नस जो है वो अचानक से खींच गई थी, और उसकी वजह से उन्हें बहन बता रही कि दर्द हो रहा था, और वैसे उनके गला भी बैठ गया था। बहन बता रही कि पिछले संडे वो प्रार्थना में आई, उन्होंने स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से किया, और उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई। बहन बता रही उनकी सारी तकलीफें अभी पूरी तरह से चली गई है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।